नमस्कार मित्रों, मैं हूँ विपुल गर्ग। आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल विपुल गर्ग युवा शंखनाद में। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी की। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं गणेश चतुर्थी पूरे विश्व भर में धूमधाम से मनाई जाती है और विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में, परंतु अब तो ये पूरे भारत भर में फैल गई है। और उत्तर भारत ब्रज क्षेत्र में गणेश चतुर्थी चट्टा चौथ के नाम से मनाई जाती है। जी हाँ मित्रों, आइए जानते हैं क्या है चट्टा चौथ की कहानी। एक समय था जब बचपन में लोग कथाओं में सुनते थे कि 5 वर्ष की आयु में भगवान श्री राम को गणेश चतुर्थी के दिन पहली बार पाठशाला भेजा गया था। उसी दिन से गणेश चतुर्थी के दिन पाठशाला में आने वाले बच्चों और गुरुओं के साथ चट्टे और गुड़धानी के लड्डुओं से इस त्योहार मनाया जाने लगा। ब्रज क्षेत्र में इसे चट्टा चौथ के भी नाम से जाना जाता है। आज समय बदल गया है। अब अट्टा में चलने वाली ना तो पाठशालाएं रही, जहां आज के दिन सुबह से शुरू हुई चट्टों की आवाजें दोपहर तक रुकने का नाम नहीं लेती थी, न ही रहे वो गुड़धानी के लड्डू जिसकी सुगंध से आसपास गली मोहल्ला तक महक जाता था। और जब गणेश जी को भूख लगता था तो चौक दलान में बने बिलों से चूहे तक निकल जाते थे। आज गुड़धानी का नाम सिर्फ हमारी जुबान तक ही सीमित रह गया है। भाड़ और भड़बूजे के नाम और कहावतों में ही परिभाषित होने के लिए बाकी रह गए हैं। एक समय था जब आज के दिन भड़बूजों के यहाँ लाइन लग जाती थी। लोग बगैर किसी भेदभाव के एक ही भाड़ से अपने अनाजों को बारी बारी से भुनवाकर ले जाया करते थे। वैसे तो गुड़धानी तो आज भी यदा कदा देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ तक कि स्वाद की बात है तो कपूर की तरह पूरी तरह से उड़ चुका है, क्योंकि गुड़धानी के गुड़ और देसी घी के स्वाद में उत्तमता की जगह आज कृत्रिमता ने ले ली है। आज वो समय है जब चट्टा चौथ की परंपराओं को लड्डू वितरण और कानफोड़ू संगीत की धुनों से धुनते हुए शिक्षकों के सम्मान की लकीरें एक मौज मस्ती के रूप में पीटी जा रही हैं। चट्टा चौथ के दिन मुझे मेरी बचपन की वो खास बातें जरूर याद आती हैं, जैसे कि गुड़धानी चट्टों की वो ताल और वेताल की मधुर आवाज़, मंदिर चौक में साधु वैष्णव सेवा में जोर जोर से लगते जयकारों के बीच पंगत में मोतीचूर के लड्डुओं का लुढ़कना, साधु सावधान की अलर्ट। और एक खास बात और, ब्रज में आज के दिन से दाऊ जी का मेला जो कि बलदेव छठी के दिन होता है कि अनौपचारिक शुरुआत भी हो जाती है। खैर, समय चक्र का एक अलग ही महत्व होता है, जिसमें हर व्यक्ति का बचपन उसके अंतर मन के लिए प्रेरणा स्रोत है। जब जब हमें बचपन की बातें याद आती हैं तब तब हम एक नई ऊर्जा से पोषित होते रहते हैं। लेकिन आज मेरी स्मृतियों में बसे भाड़ और भड़बूजे की, जो कि अब लुप्त प्राय हैं, के लिए ज्यादा चिंता है। आने वाले समय में ये सिर्फ फोटो या कहानियों में ही रह जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। पहले कुछ की लोकोक्तियाँ होती थी चट्टा चौथ की, आइए अब उनको हम पढ़ते हैं, जानते हैं। मारा गेंद में टोल घुमा के, गेंद पड़ी जमुना में जाके, गेंद हमारी देकर जाइयो, फिर खेल इनको मत न आइयो। ये लोग चौपाइयाँ चट्टा वादन के साथ गणेश चतुर्थी के अवसर पर पढ़ी जाती थी। चट्टा चौथ पर्व जिस स्थान लोग चांदनी पर्व भी कहते हैं, चांदनी पर्व के नाम से भी चट्टा चौथ जाना जाता है। यह 3.5 दशक पूर्व एक धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है। इसकी जगह फ्रेशर्स पार्टी ने ले ली है। अब केवल बुजुर्गों की स्मृति में यह सिमट कर रह गया है। गुरु साक्षात परब्रह्म की पवित्र परिकल्पना को साकार करने वाला पर्व चौक चांदनी हर्षोल्लास से गणेश चतुर्थी को मनाया जाता था। इसमें गुरु पूजन के अलावा स्कूल कॉलेज में नए प्रवेश लेने वाले छात्र सीनियर से परिचित होते थे। आजकल स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फ्रेशर्स पार्टी का चलन है। इसमें संस्थान में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राएं अपने सीनियर से परिचय प्राप्त करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। शिक्षकों को भी बतौर मेहमान के रूप में बुलाया जाता है। जो छात्र छात्रा प्रवेश सबसे तेज तर्रार और अनुशासन वाले होते हैं, उन्हें क्रमशः मिस्टर रमेश फ्रेशर बनाया जाता है। यह तो नए जमाने का चलन है।
ऐसी व्यवस्था हमारे समाज और संस्कृति में पहले से थी। ज्ञान देने वाले गणेश भगवान के जन्म दिवस पर मनाए जाने वाले इस पर्व की तैयारियां कई सप्ताह पूर्व शुरू हो जाती थीं। इसके लिए छात्र लकड़ी के लगभग 1 फुट लंबे 2 डंडे तैयार करता था। बढ़ई द्वारा कलात्मक ढंग से बनाए गए इस डंडे को ही चट्टा कहा जाता था। इन्हीं चट्टा के नाम से यह पर्व चट्टा चौथ के नाम पड़ा। चट्टा और गणेश चतुर्थी को होता था इसलिए चट्टा चौथ। इन्हें ऊपरी सिरों पर सुंदर डोरी से बांधकर लयबद्ध तरीके से बजाया जाता था। छात्र चौपाई गाते थे। यह चौपाई पौराणिक, ऐतिहासिक, शिक्षाप्रद व देश प्रेम विषयों पर आधारित होती थी। पर्व के बारे में 70 वर्षीय डॉक्टर रामशरण शर्मा और सेवानिवृत्त शिक्षक बुद्धिनाथ चौधरी कहते हैं कि समय के साथ इस पर्व की परंपराएं खत्म होती जा रही हैं। अब शायद ही सुनते हैं कि कहीं चौक चांदनी का पर्व मनाया जाता हो। एक अच्छी परंपरा भी अतीत बन चुकी है। अब नहीं गूंजती चौपाई। सुन सुन ओ लल्लू की माँ, ऊपर से तू नीचे आ, पंडित जी को बागोला, मिश्रानी को तीहरला, बच्चन को मिठाई ला, बच्चा देंगे बहुत आशीष, बेटा होंगे 930, उन बेटन की आवे सगाई, घर में नाचे अम्मा ताई। तो अब वो ना तो चट्टा सुनाई पड़ते हैं ना चांदनी चौक जो ये पर्व मनाया जाता था। लेकिन ये पर्व हमारा अतीत में बड़ा गौरवशाली इतिहास है। उसकी परिकल्पना को याद करने के लिए मैंने एक वीडियो ये आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा है कि आपको अच्छा पसंद आएगा और जो चट्टा चौथ क्या होता है इसके बारे में आप जान पाएंगे। चट्टा चौथ के दिन मास्टर जी को हम लोग गुड़, चीनी, गेहूँ, आटा, हल्दी, नमक, मिर्च ये तो दान दक्षिणा उनको दान में देते थे। तो ये जिस प्रकार गुजरात में गरबा खेलते हैं उसी प्रकार उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र में चट्टा चौथ बड़ी धूमधाम से आजकल कहीं कहीं देखने में मिलता है, मनाया जाता है। तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं विपुल गर्ग आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ओम गम गणपते नमः।